उत्तराखंड पंचायत चुनावों पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, रिजर्वेशन पर स्थिति साफ न होने की वजह से रोक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर देहरादून के क्रीडा हॉल में आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की शिरकत। सभी खिलाड़ियों को भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई। वाराणसी पहुंचे सीएम धामी, काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों के लिए की मंगल कामना। चार धाम यात्रा के लिए आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन तैयार, 32 लाख तीर्थ यात्री कर चुके दर्शन। 30 अप्रैल से शुरू हुई थी यात्रा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। ऑपरेशन लगाम के तहत हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज। एसपी क्राइम ने कहा, गुंडागर्दी, नाशाखेरी और वीआईपी दिखावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, वंदे भारतम नेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कशिश गौर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाइयां दी। वहीं इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड अब देवभूमि, वीर भूमि और खेल भूमि भी बनने जा रही है, जिसका बीते समय हमने प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करके इसकी शुरुआत कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों की और अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहित करना है। इस दौरान खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर क्रीडा हॉल में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाइयां भी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मैं उत्तराखंड के समस्त खिलाड़ी गणों को, पूरे देश के खिलाड़ी गणों को, पूरे विश्व के खिलाड़ी गणों को जो है आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से अपनी इस देवभूमि में, जहाँ देवभूमि है, जहाँ सैन्य भूमि है, उसे खेल भूमि की ओर अग्रसर हम 38 नेशनल गेम के आयोजन के साथ में हम लोग कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो हो चुका है। लगातार वो क्रम बढ़ा है और आज पहली बार पूरे अब तक में राज्य बनने के बाद में पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है विभाग सेलिब्रेट कर रहा है। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो खिलाड़ीगण हैं वो सम्मानित किए गए हैं और निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश भर में जो है ओलंपिक दिवस हर जिले में मनाया जाए। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाराणसी पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। यहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में सहभागिता के लिए काशी की पुण्य धारा पर आना अत्यंत गौरव की बात है और सुखद अनुभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बैठक के दौरान आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और साथ ही राज्य और क्षेत्रीय हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी वाराणसी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। और साथ ही कहा कि काशी की पुण्य धारा पर आना अत्यंत गौरव की बात है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब फिर से आरक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एडवोकेट दुष्यंत मनाली ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय
पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी, जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का ऐलान कर दिया गया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं कि नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। बता दें कि आरक्षण रोटेशन को लेकर टिहरी निवासी मुरारीलाल खंडवाल ने याचिका दायर की थी। याचिका में पंचायत चुनाव के लिए लागू नए आरक्षण रोटेशन को गलत बताया। याचिका में कहा गया कि सरकार ने 3 बार से आरक्षित सीट को फिर कर दिया आरक्षित और चौथी बार भी आम जनता को मौका ही मिल रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाई। एक बार फिर से पंचायत चुनाव लटके उत्तराखंड में। रिजर्वेशन पर स्थिति साफ न होने की वजह से ये रोक लगाई गई। चमोली प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील क्षेत्र है। इसके चलते आपदा प्रबंधन की मजबूत व्यवस्था और सजगता को बढ़ाने की आवश्यकता की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संदीप तिवारी आपदा प्रबंधन कार्यालय पहुंचे। जनपद चमोली में आपदा की तैयारियों का औचक निरीक्षण करते हुए गहनता से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दूरभाष के माध्यम से जिले भर के विभिन्न स्थानों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क कर आपदा की स्थितियों से निपटने की जानकारी भी ली। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों से किसी भी आपदा से निपटने के लिए संसाधनों की उपलब्धता, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता, अलर्ट सिस्टम की स्थिति आदि के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। आपदा की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया गया। आपदाओं के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील क्षेत्र, आपदा की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आज हमारे जनपद में बद्रीनाथ धाम और थराली क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना प्राप्त हुई थी। हालांकि वो जलस्तर खतरे के निशान के नीचे था। बागेश्वर में हो रही बारिश के कारण पिंडर का जलस्तर बढ़ा था, जो कि अभी सामान्य बताया जा रहा है। उसी के दृष्टिगत आज आपदा कंट्रोल रूम में आकर विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी कर्मचारियों से दूरभाष पर वार्ता की गई। इसमें नंदानगर, थराली, देवाल, जोशीमठ क्षेत्र के पटवारियों से बात की, सीएमओ साहब से बात हुई, एसडीएम पीएमजीएसवाई पोखरी विद्युत वितरण खंड के इंजीनियर से बात हुई। सभी ने समय से रिस्पॉन्स दिया। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में भारी तादाद में तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। अब तक 4 धामों में 32 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर पुण्य का लाभ कमाया है। गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 4 धाम यात्रा के दौरान शुरुआत में काफी तेज रहती है और भारी तादाद में तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंचते हैं। मानसून सीजन के दौरान यात्रियों की संख्या कम हो जाती है और सितंबर महीने से एक बार फिर से तीर्थयात्री काफी संख्या में चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंचने लगते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर के भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। देखिए, 4 धाम यात्रा आप लोग पहले से ही जानते हैं कि 4 धाम यात्रा में कपाट खुलने के बाद मानसून की स्टार्टिंग तक हमेशा से ये परंपरा रही है कि यात्रा काफ़ी तेज होती है, फिर बरसात के टाइम पर थोड़ी डाउन होती है और फिर सितंबर में शुरू होती है। तो वो प्रक्रिया लगभग वही देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त आपदा से निपटने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। देखिए, 4 धाम यात्रा आप लोग पहले से गदरपुर क्षेत्र में स्थित बोर जलाशय में नहाने उतरे आर्मी सप्लाई कोर हल्द्वानी में तैनात 25 वर्षीय नायक हिमांशु मिश्रा की डूबने से मौत हो गई। हिमांशु अपने 3 साथियों के साथ घूमने आए थे। माइलस्टोन 8.5 पर नहाते समय वह तेज बहाव में फंस गए और डूबने लगे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 14 घंटे बाद जवान का शव जलाशय से बरामद किया गया। हिमांशु मिश्रा बिहार के रहने वाले थे और फिलहाल बेंगलुरु में रहते थे, जबकि उनकी पोस्टिंग हल्द्वानी में थी।
बता दें कि आर्मी सप्लाई कोर में ये जवान तैनात थे। एनडीआरएफ की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जान बहुत कीमती है जी, और इस छोटे छोटे से कामों में अपनी जान को नहीं गंवाना चाहिए। और इस प्रकार यहाँ आकर डैम पर अगर आते हैं, टूरिस्ट के रूप में आते हैं, जिस प्रकार से भी आते हैं, तो पूरी सुरक्षा का ध्यान दें। और आजकल बारिश का मौसम है, डैम में पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो डैम में पानी में ना उतरें, डैम के बाहर से ही डैम की और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें, ना कि अपनी जान को गंवा इसके लिए अपनी जान। सर, कहाँ का रहने वाला था जवान, कौन था सर, कुछ जानकारी? ये जवान जो मुझे इनिशियल जानकारी पुलिस के द्वारा प्राप्त हुई है, कहीं साउथ इंडिया का रहने वाला है और कोई आर्मी का जवान है। बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी इसके बारे में हम लोग को नहीं है। आते हैं नहाने के लिए, इस दौरान यहाँ ये अभियान चलाया, हमें पता लगा इस बारे में, हमने इन्हें बताया, ढूंढा खाते ध्यान 2 घंटे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं लगा। अब सुबह आके फिर हमने खर्चा अभियान चलाया, फिर जाके बॉडी बरामद हुई। लगभग कितने बार? बुलेटिन में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अगली खबर का। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खता सहित इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार चोरी की बढ़ती वारदातों से गुस्साए ग्रामीणों ने आज लालकुआ कोतवाल दिनेश चंद्र फतरयाल का घेराव कर जल्द से जल्द चोरी की घटनाओं के खुलासे की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होता है तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन को बद्ध होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। बता दें कि युवा भाजपा नेता और बिंदु खता के पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर लालकुआ कोतवाली पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने कोतवाल दिनेश चंद्र फतरयाल का घेराव कर उन्हें एक ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर कोतवाल ने आक्रोशित ग्रामीणों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। बिंदुकत्ता क्षेत्र में लगातार चोरी बढ़ते जा रही है। पिछले आज से कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार में 2 भाई बहनों की शादी थी, जिनके घर के अंदर से 14 तोला सोना गायब हो गया। और उसके ठीक 5 महीने पहले एक परिवार में से 10 तोला। इसी तरह की कई घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं, जिससे क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। गरीब लोग जो हैं अपना दूध व्यवसाय करके अपना जैसे तैसे जो है शादी के लिए अपने बच्चों की तैयारी करते हैं, और कुछ अराजक लोग आकर के उन घर परिवारों को इस तरह से चोरी करके तहस नहस कर रहे हैं। जो भी जमा पूंजी थी सारा ले गए, तो तुरंत फ़ोन करके पुलिस बुलाई, तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो रही बोल रहे, पता नहीं हो रही न हो रही, मुझे ये नहीं मालूम क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मुझे जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए। अपनी जमा पूंजी, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी मेरी ले गए हैं, मुझे दिलाए जाए, चोर को पकड़ा जाए, और फिर से आने की कोशिश करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मुझे चाहिए न्याय, चाहिए मुझे बस। लगातार लालकुआ बिंदुकत्ता क्षेत्र के अंदर चोरी के प्रकरण लगातार आ रहे हैं, और आज हमारा यहाँ पर आने का मुख्य मकसद यही था कि अभी 21 दिन पहले चोरी हो जाती है, और इससे पहले दिसंबर में भी एक मामला ऐसा आता है जिसमें सोना चोरी का वो मामला है। लेकिन एक तरफ 21 दिन हो गए एक केस को, और दूसरे केस को आज लगभग 5 महीने होने को हैं। बावजूद उसके अभी तक कोई भी पुलिस के माध्यम से कड़ी कार्रवाई उसमें नहीं करी गई है। आज हम सभी ग्रामीणों के साथ में यहाँ पर आए थे, क्योंकि क्षेत्र में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज इनके घर पे चोरी हुई है, कल किसी और के घर पे, आपके और मेरे घर पे भी चोरी हो सकती है। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। नशे में वाहन चलाने, ट्रैफिक नियम तोड़ने और वीआईपी स्टाइल में हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। शामपुर में बीजेपी विधायक की नेमप्लेट लगी स्कॉर्पियो में हुटर बजाकर धूम झूम रहे 5 युवकों को हिरासत में लिया गया और गाड़ी सीज की गई। कनखल क्षेत्र में नशे की हालत में पकड़े गए बाइक सवार की बाइक भी सीज की गई, जबकि 8 युवकों पर पुलिस एक्ट की धारा 81 में कार्रवाई हुई। हर की पौड़ी पर शांति भंग करने वाले 6 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर
और काली फिल्म और हूटर लगाने वाले वाहन चालकों पर भी चालान काटे गए। एसपी क्राइम यातायात जितेंद्र मेहरा ने बताया कि हरिद्वार में अब गुंडागर्दी, नशाखेरी और वीआईपी दिखावा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन लगाम आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा। हरिद्वार में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन सभागार में जिला प्रशासन ने समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने समेत सभी विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता दरबार में आज कुल 47 शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में जिन्हें सुनने के बाद मुख्य विकास ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार ज़िले में 47 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः जो हैं वो ज़मीन से रिलेटेड, व्यक्ति की पैमाइश से रिलेटेड, सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जे से रिलेटेड, उसके अलावा पानी को, रोड को, बिजली को लेके समस्याएं हैं। इसमें तत्काल जो है सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो जनता की शिकायतों का निराकरण करें और समय के अंतर्गत करें। और कुछ जो शिकायतें हैं जो आज तत्काल भी सुनाई गई हैं, उसके अलावा जब नेक्स्ट मंडे को जब हमारी जनसुनवाई होगी तो उसमें हम लोग फॉलोअप भी करेंगे किस विभाग ने क्या कार्रवाई की है पिछली शिकायतों को लेकर। जमीन का मामला है। सलेमपुर में हमारी ज़मीन है, वो कच्चे मकान थे, वो ढह गए और मैं 20-25 साल से तातुपुर में रह रहा हूँ। मेरे माँ बाप दादा सब गुजर गए। मैंने पटवारी को कहा इनको, मैंने कहा ये हमारे नाम चढ़ा दो, तो उन्होंने नहीं चढ़ाया। 20 नाम पैसा ले लेकर दूसरों के नाम चढ़ा दिया। तो आज जनता दरबार में कैसे क्या शिकायत की? जनता दरबार में मैंने एप्लीकेशन लगा दी है पटवारी की, और जो उसमें सारे कागज थे संलग्न से, जो मैंने 3 साल से एप्लीकेशन लगा के वो सारे। जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत उत्तराखंड के प्रीमियम उत्पादों के विपणन के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की स्थापना की गई है। इस ब्रांड की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उत्पादों की गुणवत्ता तथा आकर्षित पैकेजिंग के चलते बाजार में काफी मांग है। हर्षिल की सुंदर वादियों में दूर दूर से सैलानी आते हैं। हर्षिल गंगोत्री मार्ग का अहम पड़ाव भी है। वहां ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के उत्पादों का विपणन प्रारंभ किया गया है। आज यहाँ पर स्थानीय उत्पादों का जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के अंतर्गत यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, और इसका जो हाउस ऑफ हिमालय का जो उद्घाटन जो किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, और इस ब्रांड को काफी अच्छी पहचान मिल रही है और इसको देश विदेश में काफी पसंद किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले मोदी जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने शीतकालीन यात्रा का उद्घोष यहाँ से किया था, तो यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर भी ये आउटलेट की स्थापना की गई है। हाउस ऑफ हिमालय की जो ब्रांड है, इसको देखने के लिए परियोजना निदेशक महोदय और जो एमडी भी हैं, उनके निर्देशन में पूरी एक टीम काम कर रही है जो क्वालिटी पे विशेष ध्यान। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारतम।